संत महापुरुष गए थे तो भगवान के एक पुत्र था सांब, तो उसने अपने पेट में मूसल ऐसे लगाया और गया पेट फुला करके संतों का हास्य परिहास करने लगा। बोले महाराज जरा देखना मेरे पेट में बेटा है या बेटी। संतों ने जब दिव्य दृष्टि से देखा बोले तो मजाक कर रहा। क्रोध आ गया, संतों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम जो मूसल छुपा करके आए हो ना मेरे सामने, इसी मूसल से तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। महाराज भगवान को पता चला, उस मूसल को फिकवा के पिसवा के फेंका है समुद्र में, पर वही घास बनकर के उगा है और उसका एक अंश व्याध नाम के बहेलिए ने पाया, जरा नाम के बहेलिए ने। मेरे भगवान को पता चल गया कि अब ब्राह्मणों का श्राप है, अब बचना मुश्किल है, क्योंकि ब्राह्मणों के श्राप से जितना ब्राह्मणों का आशीर्वाद लगता है उतना ही श्राप भी लगता है। इसलिए कहा विरोधाभास नहीं होना चाहिए। मेरे भगवान ने समझ गए। मेरे भगवान अपने पिताजी को सत्संग करवाए हैं, बुलाए हैं नारद जी को, 9 युगेश्वर संवाद सुनाए। और महाराज देखिए भगवान को भी सत्संग की आवश्यकता पड़ी। हमारा सनातन धर्म कहता है कि हमारे जीवन में एक बार सत्संग जरूर होना चाहिए, एक बार कथा अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ बड़ा सुंदर सत्संग कराया और उसके पश्चात मेरे भगवान सभी यादवों को लेकर गए प्रवास क्षेत्र में। लेकिन वहां जाके सारे यादव कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, वहां जाके सभी शराब पी लिए और कहते हैं अन्य क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्र विनिश्चिति, अपुण्य क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। अगर आप यहाँ मुजफ्फरनगर में पाप करते हैं तो हरिद्वार जाएंगे आपके पाप धुल जाएंगे, पर हरिद्वार में जाके अगर आप पाप करते हैं तो वज्रलेखो भविष्यति, कभी नहीं धुलते। सो वहां पर जब आके अत्याचार किए हैं तो शराब पी करके यादव आपस में लड़ लड़ के मरने लगे। और महाराज भगवान को पता चल गया तो अपने दारुक नामक सारथियों को बुलाया, कुछ गोपियों को भेजा कि इन्हें ले जाकर अर्जुन के पास करना, और अर्जुन लेके जाएंगे अपने इंद्रप्रस्थ। इधर बलराम जी समाधि लगा लिए हैं और सारे यादव कट कट के मरने लगे हैं, लड़ लड़ के मरने लगे हैं, वही घास उखाड़ उखाड़ के लड़ते। और महाराज अंतोगत्वा जरा नाम के बहेलिए ने जब एक बाण मारा, सोचा हिरण की आंख चमक रही है, भगवान के तलवे में आकर के जब बाण लगा, क्योंकि मेरे भगवान कदम के वृक्ष के नीचे एक पैर पर अपना दूसरा पैर करके बैठे थे, जब बाण आके भगवान के तलवे में लगा तो भगवान के सारे आयुध शंख चक्र गदा पद्म सब आकाश मार्ग में उड़ने लगे। सभी देवता लोग आकर के हाथ जोड़ के बोले प्रभु अब आपकी लीला पूर्ण हुई, आप चलिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं देवताओं, मैंने अपनी मैया को वचन दिया है कि मैं अवश्य आऊंगा। ऐसा कहकर मेरे भगवान एक भाव से भागवत जी विद्यमान हो गए और दूसरे रूप से जाके वृंदावन के निकुंजों में विद्यमान हो गए।